लेकिन वो किसी एक फैशन डिजाइनर का था। उन्होंने कहा कि भाई आप हमारा ये पहन लो, तो हमने कहा बिल्कुल क्यों नहीं। कितने गरीब गुरबा किसान है, फैशन डिजाइनर गजब हैं? अरे भैया समाजवादी और फैशन डिजाइनर, हमारा आप पहन लो तो हमारा काम ठीक हो जाएगा। 2 तो हम करोड़ लोग तो की लोगों गाड़ी की मदद करने के लिए होते हैं। अगर समाजवादी। मेरे पहनने से किसी का काम अच्छा चल जाता हो तो पहन लिया, क्योंकि हमें तो पहनना नहीं होता है। अगर किसी की दुकान अच्छी चल जाए मेरे पहनने से तो क्या बुराई है उसमें? कोई बुराई नहीं, हम लोग तो समाजवादी लोग हैं। लंबोर्गिनी किसके पास है? मशीन में टेम्परिंग, उस मशीन में, क्योंकि वो वन टाइम रीडेबल प्रोग्राम होता है। भगवान प्रभु को इनको क्यों नहीं समझा देता सत्य प्रकाश जी? वन टाइम रीडेबल प्रोग्राम क्या होता है? आप बोलने नहीं दे रहे हो, आप अपना आ रही हो हाँ ठीक है। मेरा एजेंडा है देश के लोकतंत्र को सुरक्षित रखना। आप यहाँ पर फेक न्यूज फैलाएंगे, मैं नहीं फैलाने दूंगी। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप देखिए, इनका दोगलापन सबके सामने आ गया। ये अनुराग भदौरिया है, ईद के ऊपर इसने फैशन शो के लिए एक नया सूट पहन लिया और वो फोटो वायरल हो गई। और आप देखिए किस तरह आगे झूठ बोल रहा है कि जी किसी ने उनको बोला ये पहन के दिखा दो। दोस्तों ये है इनकी हकीकत, ये सच्चाई है। आप देखिए ईवीएम जब खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, तो एलन मस्क ने ट्वीट कर दिया तो पूरी दुनिया उसके पीछे लग गई जी कि वो है। अब एलन मस्क ये पूछे भाई तू है कौन? 2 कौड़ी की उसकी औकात है। दोस्तों बिजनेसमैन होगा, अपने घर में होगा। हमारे देश में उससे बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, गद्दार नहीं है। इन लोगों की एक आदत है दोस्तों, देश के अंदर किसी तरीके से कोई हलचल कराए रखो। और ये आप जानते हैं विपक्षी पार्टी है, इनको एक मुद्दा चाहिए होता है। जब तक ये जीतते रहे तब तक ठीक था, 13 दिन के बाद इनको ईवीएम का ख्याल आ गया। दोस्तों ये लोग देश के लिए कभी सोच ही नहीं सकते हैं, इसीलिए आज पूरी दुनिया ने इनको लात मार के बाहर निकाला हुआ है। और अब ये आएंगे भी नहीं दोबारा। ये एक बार का खेला था जो इन्होंने झूठ खेल दिया, 1 लाख रुपया देंगे। अब पब्लिक इनके पीछे पड़ी हुई है, ये भाग रहे हैं, कह रहे हैं जी हम तो देंगे नहीं। अब दुनिया को इनकी ये हकीकत ही पता लग गई है। धीरे धीरे सब खुल जाएगा दोस्तों, सच्चाई सामने आ ही जाती है। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। वैसे भी आजकल आपकी वो तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है। यहाँ आप हरे कुर्ते में होते हैं और बाहर जब फंक्शन में होते हैं तब आप पिंक कुर्ते में घूम रहे होते हैं। और वैसे माशाल्लाह वो बड़ा खूबसूरत लग रहा था आपके ऊपर वो। लेकिन वो किसी एक फैशन डिजाइनर का था। उन्होंने कहा कि भाई आप हमारा ये पहन लो, तो हमने कहा बिल्कुल क्यों नहीं। कितने गरीब गुरबा किसान है, फैशन डिजाइनर गजब हैं? अरे भैया समाजवादी और फैशन डिजाइनर, हमारा आप पहन लो तो हमारा काम ठीक हो जाएगा। 2 तो हम करोड़ लोग तो की लोगों गाड़ी, की मदद करने के लिए होते हैं। अगर समाजवादी। मेरे पहनने से किसी का काम अच्छा चल जाता हो तो पहन लिया, क्योंकि हमें तो पहनना नहीं होता है। अगर किसी की दुकान अच्छी चल जाए मेरे पहनने से तो क्या बुराई है उसमें? कोई बुराई नहीं, हम लोग तो समाजवादी लोग हैं। लंबोर्गिनी किसके पास है? अच्छा सुनिए, अरे अनुराग जी नहीं देखिए बड़े लाइटर नोट पर था। आप वाकई बड़े स्मार्ट लग रहे थे, तो उस पर मुझे कॉम्प्लीमेंट देना जरूरी था। हर बार आपका विरोध नहीं कर सकते। धन्यवाद आपको। नहीं वो तो मुझे पता है कि आप विरोध के लिए ही है, लेकिन आप थोड़ा मेरा सपोर्ट कर दीजिए, मैं अपनी बात कह लूं। वो हाईजैक की हुआ है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आप तो अब मैं बात कर लूं अब अपनी। देखिए मैंने कई बार बोला कि भाई इस देश के अंदर में मशीन है। मशीन कई बार आपने देखा होगा, लाइन में जनता लगी रहती है, मशीन खराब हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि मशीन दब रहे हैं तो कुछ और निकल, क्यों हो सकता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है। आप यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मशीन कभी भी खराब हो सकती है, टेक्नोलॉजी है। कहते हैं जब टेक्नोलॉजी वाले लोग कहते हैं कि डिजाइनर्स के शो में कम जाया कीजिए, गूंज में ज्यादा आया कीजिए और थोड़ा पढ़ लिख के आया कीजिए। माल फंक्शनिंग और टेम्परिंग में जमीन आसमान का फर्क है। अनुराग पूरी बात हो जाएगी तब तो आपके जमीन आसमान का फर्क है। की बात कर रहे थे, बीच में एक आईफोन मेरे पास, एक आईफोन आपके पास, वो मैल फंक्शन कर सकता है। की सरकार थोड़ी है जो गिर जाएगी। आप मेरी बात तो सुनिए। अभी आपने कहा था सपोर्ट कर रहे, अब आधे पे ही आप कूद पड़े। अब बात ही नहीं सुनना चाहते, अब आधी बात पे आप कूद पड़े। आधी बात की सरकार थोड़ी है जो मैंने बात गिर जाएगी। मुझे अपनी बात समझा दिया ना। अभी आप सपोर्ट कर रहे तभी आपने आधे में, मैंने 15 सेकंड बात नहीं की, आपने खींच ली मेरी बात। अरे मेरी बात तो पूरी होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को भी तो मेरे साथ खराब होती है, उसके लिए अलग से स्ट्रांग रूम बनता है। एक बार रुकिए ना, अरे रुकिए, मेरी बात पूरी हो जाए। के लिए अलग से स्ट्रांग रूम होता है। अच्छा मेरी बात सुन तो लीजिए। अब आप अपना एजेंडा चलाना है तो मुझे बोलने ही नहीं देना, तो बात खत्म होगी ना। कैसे बोलने दूं? आप गलत
गलत बातें यहाँ पर फेक न्यूज़ फैलाएंगे और मैं आपको बोलने दूंगी। प्रवक्ता मैं हूँ, आप प्रवक्ता आप थोड़ी हैं, आप प्रवक्ता भी बन जाएंगे, एंकर भी बन जाएंगे, तो काम नहीं चलेगा ना रूबिका जी। मैं कह रही हूँ ईवीएम पर बात कीजिए, हमें रहने दो, मुझे बोलने दो, सवाल का जवाब दे दो। आप सवाल भी पूछेंगे, जवाब भी देंगे, फिर सवाल पूछेंगे, जवाब भी आप अपने हिसाब से दे देंगे, मतलब अपने हिसाब से इसको सूट कर रहा हूँ। कमाल की बात कर रहे हैं आप, बोलने नहीं देते। अरे मुझे प्रवक्ता हूं, मुझे बोलने दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। ढंग की बात रखिए ना, मैल फंक्शनिंग में टेम्परिंग में फर्क है। रूबिका लियाकत दो बातें कह रही हैं, उन दो बातों को ध्यान में रखकर अपनी बात को आगे बढ़ाइए। मैल फंक्शनिंग मशीन में, टेम्परिंग उस मशीन में, क्योंकि वो वन टाइम रीडेबल प्रोग्राम होता है। भगवान प्रभु को इनको क्यों नहीं समझा देता सत्य प्रकाश जी? वन टाइम रीडेबल प्रोग्राम क्या होता है? आप बोलने नहीं दे रहे हो, आप अपना आ रही हो, हाँ ठीक है, मेरा एजेंडा है देश के लोकतंत्र को सुरक्षित रखना। आप यहाँ पर फेक न्यूज फैलाएंगे, मैं नहीं फैलाने दूंगी। वास्तविकता यह है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की तमाम ऐसी पार्टियां जो ईवीएम पर सवाल उठा रही हैं, बार बार देश को गुमराह कर रही हैं, वो लोकतंत्र की जड़ों को खोद रही हैं। वजह आ रहा है, वो लोकतंत्र की जड़ों को खोद रहे हैं। वो हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उनको जनता ने नकारा है, वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो कर्नाटक में सरकार बनाते हैं तो ईवीएम बहुत अच्छा होता है, हिमाचल में सरकार बनाते हैं ईवीएम बहुत अच्छा होता है, राहुल गांधी वायनाड जीतते हैं ईवीएम बहुत अच्छा होता है, इस बार अमेठी भी जीत गए, ईवीएम बहुत सही था। तो आप जहां जहां जीतते हैं वहां ईवीएम सही हो जाता है और फिर एक आके सिगुफा छोड़ देते हैं। ये लोकतंत्र पर आपका विपक्ष का प्रहार है, आप उसको कमजोर कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, विपक्ष की सारी पार्टियां झूठ की दुकान चला रही है। पहले राहुल गांधी कहते थे ना कि वो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, लेकिन वास्तव में राहुल गांधी लोकतंत्र में झूठ और छूट की दुकान चला रहे हैं। रफाल पे भी यही किया था उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने रफाल पर फैसला दिया, फिर जनता के बीच में प्रधानमंत्री को कहने लगे कि चौकीदार चोर है। तो ये झूठ की दुकान चलाना बंद करिए। जनता इस बात को समझ रही है, वो आपसे ज्यादा जागरूक है, उसको पता है कि चुनाव आयोग ने चुनौती दी और कोई पार्टी वहां नहीं पहुंचा ईवीएम को फिक्स करने, ईवीएम को सेट करने के लिए। एलन मस्क ने एक बात कह दी। लेकिन एक बड़ा सवाल है। अनुराग जी पहले जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। अनुराग जानना चाहता हूँ, हाँ मैं अपनी बात कह लूं, मैं अपनी बात कह लूं। जी जी, देखिए, मैंने आपसे बोला भारतीय जनता पार्टी के सबसे पहले सवाल उठाने वाले ईवीएम के ऊपर में भारतीय जनता पार्टी के 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी जी थे और जीवन नरसिम्हा राव की किताब में बाकायदा इस पे उन्होंने उल्लेख भी हुआ। तभी भारतीय जनता पार्टी कहां थी? आज हम कह रहे हैं कि हाँ ईवीएम में गड़बड़ी, हम जीते हैं, जीतने के बावजूद भी कह रहे हैं कि आप यूपीए की 2 बार सरकार बना चुके हैं, उसी समय आप कोई फैसला ले लेते कि देश में बैलेट से चुनाव होगा। 2009 में सरकार बनाई तो आप क्यों खड़े हो रहे हैं? जानना चाहता हूं क्या मन में चोर है? क्यों मोबाइल लेके आप घुस गया उसके अंदर में? मैं पूछना चाहता हूं सरकार में भी आपकी, राज्य में भी आपकी, मोबाइल लेके आप पोलिंग बूथ के अंदर क्यों गया व्यक्ति? सवाल है कानून किसका विरोध नहीं किया? लेके सरकार बन गई, सब ठीक था, ये सरकार नहीं चाहता है। पोलिंग बूथ के अंदर काउंटिंग के अंदर में मोबाइल कैसे गया? अरे वो झूठी खबर है, मोबाइल कैसे वो झूठी खबर है। आप लोग क्यों इस बात को नहीं मानते हैं? बाकायदा क्लैरिफिकेशन हो गया है। क्या ओटीपी वाली खबर झूठी है। मोबाइल नहीं गया, मोबाइल लेके अंदर गया कि नहीं गया पहले ये बताइए आप। मोबाइल लेके व्यक्ति अंदर गया कि नहीं गया था पहले बताइए आप। 180 नहीं हाँ तो मोबाइल लेके कैसे देते हो? और बीजेपी के सपोर्ट के लोग मोबाइल लेके घुस जाएंगे काउंटिंग के अंदर में और आप कह रहे हैं। अखिलेश यादव जी और तमाम लोगों ने कहा था इस बार चुनाव में कि धांधली होगी, डंडा लेके पहुंचना। एक प्रकोष्ठ का नाम बताया था, बांस प्रकोष्ठ, भूल गए? लोकतंत्र पे ये प्रहार करने वाले थे आप लोग। अगर आप किशोर जी प्लीज पहले ये बताइए, 1 सेकंड से रुक जाइए, जहां से खबर आई है।